हेलो स्टूडेंट्स। एनर्जी ऑडिट मतलब ऊर्जा लेखा परीक्षा। इसमें हमें क्या करना है, बस एक कहानी की तरह पढ़ लेना है। हमें इसे एक बार तो ज़रूर पढ़ लेना आप सभी लोग इसे, ठीक है। ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकता, लागत लेखांकन की आवश्यकता, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो ये क्या है आपका ऊर्जा लेखा में मतलब क्या करते हैं, कैसे एनर्जी आपकी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। मतलब इनका आपका एनर्जी ऑडिट का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। नीड क्यों है एनर्जी ऑडिट की, ठीक है। और फील्ड और एग्जाम्पल क्या है इनके, ये सब चीज़ें इसी में पढ़नी है। इंस्ट्रूमेंट्स, मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं आपके, तो यही सब आपको इसमें पढ़ना है। कुछ नहीं, एक कहानी की तरह आपको पढ़ लेना है इनको, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें समझने के लिए कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, ऊर्जा लेखा परीक्षा एक गहरा अध्ययन है, सिंपल है, जो ऊर्जा का उपयोग कैसे, कहाँ, किस तरह परिवर्तित होगा बताती है। यह ऊर्जा उपयोग घटाने के अवसर प्रदान करती है। ये कटौतियों को प्रायोगिक विधि से कार्यान्वित करने में आर्थिक और तकनीकी योजना का निर्धारण करती है। अब देखो, आपने ये पढ़ा है एनर्जी संरक्षण अधिनियम 2000, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है। और इसका अमेंडमेंट कब हुआ था, 2010 में, ठीक है। मतलब उसका निगरानी करना, ठीक है। मतलब क्या क्या चल रहा है, ऊर्जा एफिशिएंट कैसे बनाए जाएं इंस्ट्रूमेंट, और उसमें सेविंग कैसे की जाए और एनर्जी को वेस्ट ना जाने दिया जाए। ये आपका सब एनर्जी ऑडिट, सब पूरी एनर्जी कंजर्वेशन में मोस्टली यही चीज़ें, सेविंग और सेविंग, एनर्जी को वेस्ट ना जाने दें। यही सब आप पढ़ रहे होंगे। तो देखो, इसमें एक लाइन लिखी है, ये वाली लाइन, यहाँ से पढ़ो, ऊर्जा का उपयोग और लेखा परीक्षा कहलाती है। क्या है, ऊर्जा के उपयोग का ऐसा ऊर्जा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण जिसमें ऊर्जा खपत को घटाने की कार्यविधि, ऊर्जा क्षमता को उन्नत करने से लाभ, विश्लेषण सहित संस्तुति की तकनीकी रिपोर्ट का विवरण हो, वही आपकी क्या कहलाती है, लेखा परीक्षा कहलाती है। मतलब ठीक ढंग से इसे मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट लाइन में लिखा है आपका, यही सब है आपका इसमें, ठीक है। और फिर आपका नीड फॉर एनर्जी ऑडिट, ये क्या है, क्यों इसकी नीड है आपकी। अरे हमें मतलब देखो, पता तो होना चाहिए ना, कहाँ कितनी एनर्जी यूज हो रही है और कितनी कहाँ इस्तेमाल करनी है, कितनी कहाँ सेव करनी है, ठीक है। और जिससे अपना कॉस्ट भी बचे, आपका इकोनॉमी भी सही जाए, ठीक है, और मॉनिटरिंग हो पाए, सुपरविजन इन सब का हो पाए। तो यही यहाँ पे लिखा है आपका, ऊर्जा लेखा परीक्षा मौजूद संसाधनों की कुशल उपयोग में वृद्धि करती है। किसी भी उद्योग में वस्तु, मजदूर और ऊर्जा मुख्य संचालित खर्चे हैं। किसी भी उत्पाद और प्रक्रिया में ऊर्जा की लागत निर्धारण एक मुख्य घटक है। ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है। तो देखो, ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं, नीड फॉर एनर्जी ऑडिट क्यों है, ठीक है। पहला, ऊर्जा को पहचानना, ईंधन के उपयोग को समझना। ये आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से दे दिया जाएगा कि कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है। दूसरा आपका, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की लागत और मात्रा को पहचानना। तीसरा, आपकी जो खपत, जो खर्चा हो रहा है आपका, उसको पहचानना है। और चौथा, इनपुट आउटपुट संबंधित अपव्यय की तरफ
ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, ये चौथा। और सह उत्पादन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों और संस्कृति को कार्यान्वित करना। यही सब है आपका पूरा। ठीक है, एनर्जी ऑडिट बस ये है। इसमें वैसे लिखने को है, बहुत लिख दोगे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट अगर आपके उसमें आ जाए एमसीक्यू में तो थोड़ा ये सेम है, तो आप भी कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसलिए इसे एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, अब नीचे है नेक्स्ट हेडिंग आपका लागत लेखांकन की आवश्यकता, नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। अगला क्या था आपका, यही नीड ऑफ कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अब देखो, हर चीज़ की आपको पता होना चाहिए ना। अब जैसे घर में अपने आपके पापा लोग होंगे, तो आपकी पढ़ाई पे कितना खर्च करना है, आपकी शादी पे कितना खर्च होगा, कहाँ से बचा पाएँ पैसा, कहाँ ज़्यादा खर्च होगा, कहाँ खर्च करना है। ठीक है, तो आपके पापा मम्मी लोग डिसाइड करते होंगे। तो वो भी एक तरीके की क्या है, आपकी अकाउंटेंसी तो ही है कि नहीं। मतलब अब ऐसे ही आपका यहाँ पे कि क्या लाभ है क्या हानि है, तो जानकारी कैसे होगी जब तक आपकी लेखांकन ही नहीं होगा, तो जानकारी कैसे होगी फिर आपको। अब देखो, इसका पहला पॉइंट ही यही है, क्या लाभ कमाया, कंपनी यथासंभव लाभ कमा सकेगी, ये पहला। दूसरा, कौन सा उत्पाद लाभ देगा और कितना देगा, लाभ में किस तरह वृद्धि कर सकते हैं, क्या उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं से निकलने वाले अपशिष्ट पर नियंत्रण है। ठीक है, तो यही है, मतलब आप काम तो किए जा रहे हैं पर उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे। एक उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, कुछ इसकी पॉलिसी होना चाहिए। इसलिए आपका जो अकाउंटेंसी है वो बहुत उपयोगी है। ठीक है, ये लास्ट लाइन में देखो लिख भी रहा है आपका, ये लागत लेखांकन ऊर्जा लेखा परीक्षा बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ऊर्जा लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र व उदाहरण। मतलब इनकी फील्ड और एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा, ऊर्जा खपत की निगरानी करना, कहाँ कितनी खर्च हो रही है। ठीक है, दूसरा आपका बचत की संभावनाओं में ध्यान लगाना, कहाँ से हम कैसे सेविंग कर सकते हैं। तीसरा आपका क्या है, पढ़ो, ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उचित कार्रवाई की अनुशंसा करना। चौथा आपका हानियाँ दूर करने के संभावित क्षेत्रों को खोजना। पांचवा आपका है वर्तमान और भूतकाल की ऊर्जा खपत का विस्तृत विश्लेषण करना। अब देखो, इसमें कोई चीज़ है ऐसी समझ में ना आई हो आपके। प्रकाश लाइट की आवश्यकता पर पुनः विचार करना, सभी उपकरणों की क्षमताओं और दक्षता की जांच करना, नियंत्रण उपकरणों जैसे अग्नि की चेतावनी देने वाले यंत्र, रिलेज आदि की कार्य प्रणाली को जानना। मतलब देखो, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिनका उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, तो उनके लिए तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना उनका, है कि नहीं। और आपका नमा है, देखो, मानक खपत की वास्तविक स्थिति से तुलना करना। आपका 10वां जागरूकता अभियान की आवश्यकता को लोकप्रिय बनाना। तथा 11वां आपका क्या है, स्वचालित नियंत्रण की आवश्यकता को जांचना। ठीक है, अब देखो कुछ इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ये ऊपर आपकी फील्ड हो गई, कहाँ कैसे काम करेगा, कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ इसका, एनर्जी ऑडिट का। मतलब यही समझ लो आप, जैसे मान लो एक कोई बिजनेस चला रहे हो तो उसके लाभ हानि। ठीक है, अब उसी बिजनेस को आप बस एनर्जी में बदल दो कि हम एक एनर्जी का ऊपर है, तो उसमें कहाँ बचाएंगे कैसे बचाएंगे, वही सब है। मैनेजमेंट वही है, अकाउंटेंसी भी वही है, सब कुछ है। ठीक है, आप लोगों को मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट समझ लो, ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि आगे चल के कहीं आप कंपनी में मैनेजर बन गए तो कैसे मैनेज करोगे। अब आपको तो हर चीज़ फील्ड मैनेज करनी पड़ेगी ना। अब मान लो एक
आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले हो और वहाँ आपके अंडर में कोई काम करने आ गया सिविल वाला, ठीक है, तो आपको मैनेजमेंट तो आना चाहिए है। हालांकि आपको नॉलेज ना हो सिविल की, लेकिन आपको एक मैनेजमेंट आना चाहिए कि उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इसलिए हम मैनेजमेंट के भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल आपका पहला क्या दे रखा है, ऊर्जा मूल्य की मात्रा और लागत के अभिलेखों की पर्याप्तता को शुद्धता से जांचना। लौट फिर के वही है आपका सब। उत्पादों को पुनः चार्ज करने की विधियों को जांचना, दूसरा हो गया आपका। तीसरा क्या, उपयोग की गई प्रति इकाई निर्गत की तुलना मानक स्टैंडर्ड से करना। चौथा क्या हो गया, ऊर्जा और ईंधन कीमतों को कुल लागत के प्रतिशत में दर्शाना। और ये पांचवा आपका, लेखांकित वर्ष के प्रगतन की जांच करना, जिसमें उत्पादित ऊर्जा, खरीदी गई ऊर्जा और उपयोग की ऊर्जा की लागत का विवरण हो, ठीक है। अब नीचे आपकी इसी की एनर्जी ऑडिट की वर्किंग और एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसमें एक है मतलब साक्षात्कार करना, सुविधा प्राप्त कार्यकर्ता द्वारा साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेना, ठीक है। चलो पहले आप कार्यविधि और उदाहरण समझ लो इसके। ये कार्यविधि और उदाहरण समझो आप इसके। पहले क्या था इसमें, पहला दे रखा सुविधा प्राप्त कार्यकर्ता द्वारा साक्षात्कार करना, ठीक है। अब क्या आपका नेक्स्ट होगा, जैसे कोई फील्ड है आपका, वहाँ चेक करना कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, तो मतलब संभावित क्षेत्रों का भ्रमण करना और दस्तावेजों की समीक्षा करना। सब कार्य अपना ऑन पेपर ही होता है ना, बिना कागज़ के कोई काम आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो जो आपकी ज़रूरतें की चीज़ें उनका बार बार निरीक्षण करना, ठीक है। और फिर कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः साक्षात करना, मतलब अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको रीचेक करते रहना बराबर। अब देखो, अब आप मान लो काम कर रहे हो, तो आप किस किस, मान लो आप वहाँ के एक एम्प्लॉई हो एनर्जी ऑडिट के, सॉरी। तो आप क्या करोगे वहाँ, सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि मासिक ऊर्जा खपत कितनी है हमारी, दूसरा मतलब और जो और बाकी के डिपार्टमेंट हैं उनकी ऊर्जा खपत कितनी है, ठीक है। विभाग में आपके कहाँ संरक्षण हो सकता है, कहाँ आप एनर्जी सेविंग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए समय और निवेश आपको ही देखना पड़ेगा फिर। और वैकल्पिक स्रोत की नई परियोजना में निवेश की स्वीकृति भी। और मतलब इस फील्ड में नए नए अध्ययन करते रहना, कोई लेटेस्ट चीज़ है आपको तो आपको आगे रहना पड़ेगा जब लीडरशिप आप काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे अब मान लो भार गुणांक और शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए क्या होता था, बताओ। आपके जो भार गुणांक और शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए मोटर के लिए क्या होता था, हम क्या करते थे, ऐसी संधारित्र निर्धारण क्षमता को चूज करते थे जिसमें मोटर के जीरो लोड पर भी आपका KVA रेटिंग 90% से अधिक ना हो, ठीक। और दूसरा अगर आपको एग्जाम्पल दूं मैं, मतलब मान लो आपको कोई एफिशिएंट मोटर तथा ट्रांसफार्मर को यूज करना, तो क्या आप उसमें देखोगे, वेरिएबल ड्राइव, गति चालन। तो आपको सब वहाँ हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर वहाँ पे आप मान लो काम कर रहे हैं अकाउंटेंसी या इसी में, है ना, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एनर्जी ऑडिट के लिए। एनर्जी ऑडिट में आप क्या समझते हैं, घर का पेंट तक आ जाता है आपका, मतलब कैसे रिलेट होता है सब एक चीज़ से। मतलब कुछ पेंट ऐसे होते हैं जो एयर को पास आर पार जाने देते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते हैं। अब मान लो AC लगा है रूम में और एक पेंट ऐसा लगा है जो एयर को
आपके आर पार नहीं जाने देता, और एक दूसरा पेंट लगा है और दीवार ऐसी है जो एयर को आप जाने दे रही। तो एसी में कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लेगी और कहाँ पे कम लेगी? जिसमें एयर बाहर नहीं जा रही है, जिसमें एयर बाहर जा रही है, या फिर फैन चल रहा है एक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। आपका नेक्स्ट है ऊर्जा लेखा परीक्षा का वर्गीकरण, ठीक है। अच्छा, वर्गीकरण से पहले ये आप फैक्टर देख लो, फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे उद्योग का टाइप क्या है आपका, ईंधन और ऊर्जा उपयोग का प्रकार क्या है आपका, ठीक है। यही है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। ऊर्जा लेखा परीक्षा निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। प्रीलिमिनरी ऑडिट, इस प्रकार की लेखा आपकी जो ये वाली है, इसमें दे रखा है कि इस प्रकार की आपकी लेखा परीक्षा सबसे सस्ती होती है और यह ऊर्जा बचाने की प्राथमिक संभावनाओं की पहचान करती है। मतलब जो प्राइमरी, सबसे पहले आपने नोट किया ऊर्जा सेविंग के लिए, उसमें सबसे पहले कि जैसे क्या आप करते हो, जैसे मान लो कोई लाइट जल रही फालतू, अब लाइट ऑफ करोगे ना, और है कि नहीं। और दूसरी चीज़ क्या, अब मान लो यहाँ नीड है आपकी, चलो वो दूसरे में समझाऊंगा मैं। प्राथमिक लेखा परीक्षा, इसमें देखो लिखा है ये ऊर्जा बचाने की प्राथमिक संभावनाओं की पहचान करती है। यह एक आंखों देखा निरीक्षण है जो प्रदान की गई सुविधा के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है और आगे विस्तृत विश्लेषण का रास्ता दिखाती है। इसे साधारण लेखा परीक्षा भी कहते हैं। मतलब आंखों देखा निरीक्षण, आपने आंखों से देख कर ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ बंद करो, अब फालतू चल रही है, तो ये मतलब आपका एक तरीके का प्राइमरी हो गया, ठीक है। अब जो जर्नल ऑडिट है, सामान्य लेखा परीक्षा, तो उसमें क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे किस वाट का, किस रेटिंग का आपका उपकरण उपयुक्त है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इस प्रकार की लेखा परीक्षा में उपयोग और हानियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए परीक्षण और मापन की आवश्यकता होती है। यह आर्थिक परिवर्तन को भी आपकी निर्धारित करती है। मतलब सामान्य लेखा को परीक्षा को ही हम क्या बोलते हैं, मिनी लेखा परीक्षा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना इस पे। सामान्य लेखा परीक्षा को क्या बोलते हैं, लघु लेखा परीक्षा भी कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी आपकी क्या होगी, विस्तृत लेखा परीक्षा, डिटेल्ड ऑडिट। अब इसमें क्या होगा, प्रकाशन प्रक्रिया आदि की ऊर्जा खपत और उनके आकलन के कार्य आते हैं। अब इसमें डिटेल्ड ऑडिट में दोनों का मिला के एक आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। पूरी एक टेबल, डेटा सफिशिएंसी, सब कुछ आपको, मतलब इसमें यही लिखा है, इसमें ऊर्जा के उपयोग किए जाने ढंग और पूर्वानुमान को वार्षिक चक्र के आधार पर कंप्यूटर अनुरूपक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये हो गया आपका। अब अब देखो इसका कुछ और वर्गीकरण भी हैं इसके। जो ऊर्जा लेखा के मेन तो 3 ये हो गए, लेकिन कुछ कार्य के आधार पर है, दूसरा प्रक्रिया के आधार पर है, तीसरा आपका उपयोगिता के आधार पर, और चौथा सीमा क्षेत्र के आधार पर, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में आपकी ये कुछ है, तापन, संवातन, वायु शीतलन, प्रकाशन, वायु वर्गीकरण, भाग उत्पादन और भाप वितरण आदि कार्य इनके अंतर्गत आते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखना, कार्य के आधार पर कौन कौन से आते हैं ये सब, ठीक है। तापन, संवातन, और प्रक्रिया के आधार पर तापन और शीतलन नामक प्रक्रियाएं आती हैं। इन प्रक्रियाओं द्वारा किसी विशेष प्रक्रिया और ऊर्जा बचत में आवश्यक ऊर्जा की क्वांटिटी निर्धारित की जाती है। दूसरा आपका, ठीक। अब तीसरा उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर,
तो उपयोगिता के आधार पर क्या बॉयलर हाउस आ गए, स्टोर ऑफिस आर हो गए, डिस्पेंसरी हो गई, कर्मशाला का रख रखाव, औजार घर, शक्ति घर आदि इसके अंतर्गत आ गए आपके। ठीक है। और सीमा क्षेत्र के आधार पर दो तरह की आ गई इसमें, वायु स्तरीय और लघु स्तरीय। वायु स्तरीय में 2-3 दिन का समय लगता है, ये याद रखना है इनमें। और इसमें लघु स्तरीय में आपका 6-7 दिन का समय लगता है। ठीक है। फिर दो और हैं आपकी, बिलिंग रेखा परीक्षा, क्षेत्र लेखा परीक्षा। इन सबको आप एक बार जरूर पढ़ लेना बस, उसमें कुछ खास और तो कुछ है नहीं। ये बिलिंग लेखा परीक्षा और सूचनाओं के आधार पर ये। ठीक है। अब आपका उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव। ये आपके ऑब्जेक्टिव रहे, ये सब पढ़ लोगे। मतलब यही है, बचत की संभावना को कैसे रोकना, बचत कैसे बढ़ाना है। और ये उसके ऑब्जेक्टिव रहे आपके विस्तृत वाली के। ठीक है। जो विस्तृत होती है आपकी वो 3 चरणों में होती है। ये प्रथम हो गया आपका, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया। इन सबको एक बार आपको पढ़ लेना ज़रूर। अब देखो मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करूं। ऑडिट एनर्जी इंस्ट्रूमेंट, तो ध्यान से सुनना मुझे। जो आपके जैसे मान लो इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, क्या करते हैं वो, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैद्युतीय आपके पाठ्यांकों या प्राचलों को मापने के काम आते हैं। जैसे आपका केबी हो गया, केडब्ल्यू हो गया, पावर फैक्टर हो गया, हर्ट्स हो गया। ठीक है। एम्पियर है, वोल्ट है, ये सब क्या है, ये उपकरण आपके सब ऑनलाइन कार्य करेंगे। मतलब इनका वैद्युत मापन, जो इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें चलती मोटर को आपको रोकने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये हाथों में स्थित मीटर द्वारा ही आपका जो रीडिंग नोट कर सकेंगे। ठीक है। एक आपने कंबक्शन एनालाइजर, दहन विश्लेषक बोलते हैं जिसे, ये रासायनिक सेल होते हैं। एक आपका होता है फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर, ये चिमनी से निकलने वाली गैसों को, ऑक्सीजन तथा उसके तापमान को नापता है। ठीक है। तो उसमें यही सब है, आपको यही सब पढ़ना है, बस एक बार पढ़ लेना है इन सबको, और कुछ नहीं खास। ओके, थैंक यू।